तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जानकारी। तो दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब जनरली इसके अंदर प्रॉब्लम बच्चों को ये होता है कि क्वेश्चन सर नहीं सॉल्व हो पा रहे। फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा अटपटा और अलग सा सब्जेक्ट है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो एक वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग का एक तरीके से पार्ट है। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। अब फ्लूइड मैकेनिक्स से जो लोगों को क्वेश्चन या जो स्टूडेंट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते उनके पीछे मेन रीजन ये कि बेसिक्स अच्छे नहीं है। बेसिक्स अच्छे नहीं है इन द सेंस के उनको फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता, फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता। और इसके अंदर मैं कहूंगा यार थोड़ा सा आपका फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा आपका फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड वो सारी चीजें तो है बेसिक, पर थोड़ा सा आपको फिजिक्स भी आना चाहिए, थोड़ा सा फिजिक्स भी आना चाहिए। क्योंकि पूरे के पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात करें तो वहां पर आपका एक तरीके से आपका मास कंजर्वेशन होगा या एनर्जी कंजर्वेशन होगा, ठीक है, या मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। बेसिक इन तीन चीजों के ऊपर ही आपके बड़े बड़े क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स फ्रेम किए जाते हैं। आप देख लो बर्नौली इक्वेशन क्या है भाई, एनर्जी कंजर्वेशन होगा, एनर्जी कंजर्वेशन होना है। इम्पैक्ट ऑफ जेट कैसे आया, F इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर कैसे आया, मोमेंटम कंजर्वेशन है ना। फिर आप देख लो कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन देख लो, मास कंजर्वेशन रो 1 a1 v1 इज इक्वल टू रो 2 a2 v2। और अगर काइनेमेटिक्स में जाए तो वही डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। तो वही है थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ा सा फ्लूइड के बेसिक, अगर इतना है तो आपका हो जाएगा। अगर नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों, हम यहाँ पर करना ही बते हैं। थियोरेटिकल पूरी जो हमारी सीरीज है वीडियो की उसको अच्छे से देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको डिटेल में करना, आपको आपके सारे फ्लूइड मैकेनिक्स के कांसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल एबल टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए तो अब बात करते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा। दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स जनरली हम देखने जाए तो इंडिविजुअली, अभी यहाँ पर हम कंसिडर किसको नहीं करते, अभी हम यहाँ पर ओपन चैनल फ्लो वगैरह सारी चीजों को कंसिडर नहीं करते, तो ये आपको जनरली अगेन 6 to 8 मार्क्स के आसपास आ सकता है। 6 to 8 मार्क्स के आसपास आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होंगे यहाँ पर, ठीक है, आपके हर एक सेट के अंदर 6 to 8 मार्क की एवरेज निकाल सकते हैं। ओपन चैनल फ्लो को भी अगर कंसिडर कर देंगे तो 2-3 मार्क्स की एवरेज उसके भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ओपन चैनल फ्लो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मस्ट आपको करना है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ओपन चैनल फ्लो का इतना वेटेज नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ओपन चैनल फ्लो का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओपन चैनल फ्लो से लगभग हर एक साल आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि है ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आपको मतलब वो एग्जामिनर जो है वो रोक नहीं सकता अपने आप को क्वेश्चन पूछने से, वो क्वेश्चन पूछ ही लेता है ओपन चैनल फ्लो वाले सेगमेंट से। ठीक है, चलिए अब बात करें यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो पहला है बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत कम कॉन्सेप्ट आते हैं, कभी कभी आ लेते हैं और कभी कभी नहीं आता। जब नहीं आता तो नहीं ही आता, और जब आ जाता है तो एक आध क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है, एक आध क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बेसिक्स ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, बेसिक्स के अंदर आपके वही न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड या उनके रिलेटेड डायग्राम्स हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज के अंदर वही आपको सरफेस टेंशन किसको बोलते हैं, सरफेस टेंशन किसको बोलते हैं, डेंसिटी किसको बोलते हैं, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, इसके रिलेटेड 2021 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, उनके यूनिट के बारे में, ठीक, तो काइनेमिक विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, सरफेस टेंशन है, आपका बल्क मॉड्यूलस है, ये सारी चीजें आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज के अंदर। दोनों सेगमेंट ऐसे ही है, ठीक है, दोनों को वैसे ही हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही कंबाइनली देख लेते हैं। इन दोनों को न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन, जितने टाइप्स ऑफ फ्लूइड है उसको भी देख लेते हैं एंड बेसिक प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। कहने का मतलब है कि आपको 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत रेयर चांस है कि आपको 2 मार्क्स से कोई क्वेश्चन यहाँ से मिले, जनरली 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही आपको यहाँ से मिलेगा बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। उसके अलावा आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपका वेटेज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा। प्रेशर एंड फ्लूइड स्टैटिक्स, इसके अंदर क्या सेगमेंट आते हैं,
आपको फ्लूइड स्टैटिक्स की अगर बात करें तो आपको रो इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, P इज इक्वल टू रो जी एच, है ना, P इज इक्वल टू रो जी एच, ये तो बहुत बार अप्लाई हुआ होगा वो दोस्तों। P इज इक्वल टू रो जी एच, अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा भी करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कितना वेटेज है P इज इक्वल टू रो जी एच का। कैसे डिराइव हुआ, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसका थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीजें हमने थियरी वाले पोर्शन में यानी कि लेक्चर सीरीज के अंदर डिटेल में देखी है। उम्मीद करता हूँ कि वहां भी आप एंजॉय कर पा रहे होगे और समझ पा रहे होगे ये सारी चीजों को। काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस है, फॉर्मूलाज है एंड बहुत सारी वेराइटीज है, सच दैट वहां से हम आसानी से क्वेश्चन कर पाते। छोटे छोटे फॉर्मूला, बहुत डिफिकल्ट वाले नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी उसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, वहां पर आप पोटेंशियल फ्लो को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाएंगी। क्या क्या आएंगी वो तो डिटेल में हम जब सिलेबस देखेंगे तभी देखेंगे। बर्नौली इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब आप कोई भी कंपटीशन की एग्जाम दे दो, अगर उसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स है तो इसका मतलब वहां पर बर्नौली इक्वेशन या तो उसके एप्लीकेशन में से कुछ ना कुछ जरूर होगा। इतना इंपॉर्टेंट है बर्नौली इक्वेशन एंड इट्स। क्या बोलता हूं, जब आपके पास कोई भी फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर आता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का हो, बर्नौली इक्वेशन एंड उसके एप्लीकेशन में से क्वेश्चन जरूर से आएगा, ठीक है। ध्यान से करना दोस्तों, ध्यान से करना, मतलब ये वाला पोर्शन ध्यान से करना, बर्नौली इक्वेशन वाला। सिंपल ही है, कोई खास नहीं करना है, जैसा मैंने थ्योरी में आपको समझाया है उसी के हिसाब से आपको प्रोग्रेस करना है। हर साल आपको क्वेश्चंस लिखेंगे दोस्तों, ऑलमोस्ट हर साल आपको बर्नौली इक्वेशन एंड इस एप्लीकेशन से आपको क्वेश्चन। डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड डायनेमिक्स की बात की गई है, ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स का ही हिस्सा है ये बर्नौली इक्वेशन वाला पोर्शन, तो वो आप देख सकते हो। फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू पाइप्स, पाइप फ्लो के अंदर दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है हेड लॉस का, और वहां पर मैंने समझाया है मेजर हेड लॉस, माइनर हेड लॉस। मेजर हेड लॉस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन हेड लॉस, माइनर हेड लॉस के अंदर पाइप बेंडिंग वाला प्रॉब्लम है, ये कर्वेचर वाले प्रॉब्लम है, वो सारे थोड़े बहुत है इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन हेड लॉस। फ्रिक्शन की वजह से जो हेड लॉस होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलमोस्ट इससे भी आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। उसके अलावा एक्सटर्नल फ्लो, हाइड्रोलिक टर्बाइंस, जो कि अब इतना नहीं है, अब ये हमारे सिलेबस से एलिमेंट हो चुका है, इसलिए 2021 में भी नहीं पूछा गया था, 2021 में भी नहीं पूछा गया था। टर्बाइन एंड पंप्स वाला पोर्शन जो है वो सिविल के अंदर रिवाइज सिलेबस के अंदर नहीं है। जो रिवाइज हुआ ना, सिलेबस का रिवीजन हुआ 2020 के अंदर, उसके अंदर टर्बाइन एंड पंप अब नहीं रखा गया। हाउएवर पहले इनको रखा गया था, पहले इनको रखा गया था और पूछा भी जाता था कभी कभी। एंड ओपन चैनल फ्लो तो मैंने आपको बता ही दिया कितना इंपॉर्टेंट है, ओपन चैनल फ्लो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ओवरऑल एनालिसिस हमने यहाँ पर देख लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एक्चुअल सिलेबस की, कि सिलेबस के अंदर कौन सी चीजें गेट 2020-21 वालों ने रखी है, जो आके आपको 2022 के अंदर भी आएंगी, 2023 के अंदर भी आएंगी। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन एनालिसिस सिलेबस का, ठीक है। ओवरऑल एनालिसिस तो हमने कर लिया, सिलेबस का वन बाय वन देखते हैं कि क्या रखा हुआ है इन्होंने सिलेबस के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जैसा कि हमने देखा ये तो है फ्लूइड स्टैटिक, ये भी सिलेबस का हिस्सा है। कंटिन्यूटी इक्वेशन वही ρ1 A1 इज इक्वल टू ρ2 A2। मोमेंटम एंड एनर्जी इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन है, इम्पैक्ट ऑफ जेट के अंदर एप्लीकेशन है और किसके अंदर एप्लीकेशन, वो सारी चीजें हमने थियोरेटिकल पोर्शन में देखी है। पोटेंशियल फ्लो, ये भी आपके उसके सिलेबस के अंदर है। लेमिनार फ्लो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, लेमिनार फ्लो वी कांट नेग्लेक्ट दिस। टर्बुलेंट फ्लो को तो आप ठीक है नेग्लेक्ट कर देना हर दोस्तों, लेकिन लेमिनार फ्लो को आप पाइप के अंदर भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेमिनार फ्लो थ्रू प्लेट के अंदर भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। पाइप एंड प्लेट दोनों करना चाहिए आपको लेमिनार फ्लो के अंदर। फ्लो इन पाइप्स, पाइप नेटवर्क्स, पाइप नेटवर्क्स दोस्तों आपको लग रहा होगा काफी छोटा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बहुत सारे क्रिएटिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, है ना। 2020 के अंदर बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चन पूछा गया था
पाइप नेटवर्क के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग रिजर्वायर बना दिए थे और फिर बोला था कि आप फ्रिक्शन हेड लॉस, यानी वहां पर मैं बोलता हूँ ना कॉम्बिनेशन ऑफ, वहां पर क्या था कॉन्सेप्ट पाइप नेटवर्क का भी था और वहां पर आपको फ्लो इन पाइप जिसके अंदर फ्रिक्शन हेड लॉस होता है वो भी आपको निकाल, जंक्शन वगैरह का आपको हेड दिया हुआ था, आपको पूछा गया था आफ्टर हेड लॉस ये वाले रिजर्वायर का हेड कितना होगा ये आपको बताना है। डेटा में यहाँ कहीं पर प्रोवाइड 2020 का क्वेश्चन है, देखना हमने तो उसको सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज देखना, उसके अंदर मिल भी जाएगा डिटेल के अंदर। तो पाइप नेटवर्क एंड पाइप फ्लो, ये टॉपिक को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री लेयर थियरी, इसके अंदर 1 and 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है। कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग, इसको भी दोस्तों अभी नया नया इंक्लूड किया गया है, एफडी ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स एफएल आपको फाइंड आउट करना होता है। बहुत ही फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है दोस्तों, फॉर्मूला दोनों का बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर पाओगे ड्रैग एंड लिफ्ट को, अगर आपने वीडियो सीरीज सिर्फ और सिर्फ फॉलो किया है तो आसानी से कर पाओ। और बीई एड में अभी तक ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं लेकिन उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में ड्रैग एंड लिफ्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें फिर हाइड्रोलिक्स की, तो हाइड्रोलिक्स के अंदर फोर्सेस ऑन इमर्स बॉडीज, फ्लो मेजरमेंट, चैनल्स एंड पाइप्स, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस एंड हाइड्रोलिक सिमुलेटेड। डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर आपको आपके पास मॉडल होगा, आपके पास एक एक्चुअल प्रोटोटाइप होगा, तो मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच में सिमिलरिटीज आपको दी गई होगी। और एक मान लो कि आपको मॉडल के अंदर डिस्चार्ज दिया हुआ है तो पूछ लेगा कि प्रोटोटाइप के अंदर डिस्चार्ज कितना होगा, मॉडल का हेड लॉस दिया गया है, प्रोटोटाइप का हेड लॉस पूछ लेगा, मॉडल का पावर दिया गया है, प्रोटोटाइप का पावर पूछ लेगा, या इसका वाइस वर्सा उल्टा सीधा भी पूछ सकता है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको कोई डिफिकल्टी होगी। डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर सिंपल चैप्टर है, बस यही है कि रिलेशन ध्यान में रखना, जो पैरामीटर है जो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया गया है उसका रिलेशन क्या बनता है उसको ध्यान रखना। हमने यहाँ पर थियरी में इसको डिटेल में देखा ही है, आप जो वीडियो सीरीज देखोगे उसके अंदर आप उसी को इस चीज को पा भी लोगे। उसके बाद चैनल हाइड्रोलिक्स, मतलब यहाँ से आपका ओपन चैनल फ्लो वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ओपन चैनल फ्लो वाला यहाँ पर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एनर्जी डेप्थ रिलेशन, एनर्जी एंड डेप्थ रिलेशन, ई एंड वाई का रिलेशन क्या बनता है उसको हम डिटेल में वहां पर देख लेंगे। स्पेसिफिक एनर्जी किसे बोलते हैं, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हमने ओपन चैनल फ्लो में दिखा हुआ है। क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल फ्लो किसे बोलते हैं, ठीक है। वाई से क्रिटिकल फ्लो से क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्रिटिकल फ्लो से क्रिटिकल डेप्थ का क्या इंफॉर्मेशन है, क्रिटिकल डेप्थ आपका रेक्टेंगुलर के लिए कितनी होती है, ठीक है, आपकी क्रिटिकल डेप्थ ट्रायंगुलर के लिए कितनी होती है, कोई अलग और शेप आ जाएगा तो क्रिटिकल डेप्थ कितनी होगी, ये सारी चीजें दोस्तों हम ओपन चैनल फ्लो के क्रिटिकल फ्लो वाले सेगमेंट में देखेंगे। हाइड्रोलिक जंप, जिसको HJ के नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रोलिक जंप, यूनिफॉर्म फ्लो। हाइड्रोलिक जंप से भी अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, एक पावर लॉस का क्वेश्चन पूछा गया था, और हाइड्रोलिक जंप होगा तो ऑब्वियस बात है कि वहां पर एनर्जी लॉस भी होगा, तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला भी यहाँ पर एक डेरिवेशन के थ्रू आएगा, बहुत ही बढ़िया चीज है वहां पर। ग्रेजुअली वेराइड फ्लो, जिसको GVF बोलते हैं, GVF ग्रेजुअली वेराइड फ्लो, एंड वाटर सरफेस प्रोफाइल, वाटर सरफेस प्रोफाइल लाइक M1 M2 M3, ठीक है, S1 S2 S3, इसी तरीके से आपके पास A1 and बहुत सारी अलग अलग प्रोफाइल्स है, तो वो आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। ये प्रोफाइल्स M1 क्या है, S2 क्या है, मिल्ड क्या है, स्टीप क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सरफेस वाटर सरफेस प्रोफाइल के अंदर डिटेल में डिस्कस हम कर लेंगे, या अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर में तो ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर ही दिया है इस चीज को, ठीक है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपको मैंने शुरुआत में ओवरऑल एनालिसिस बता दिया, उसके बाद हमने 1 by 1 टॉपिक देखा। अगर अभी फिर से मैं रिमाइंड कर दूं, 2 चीजें आप कभी भी रिमूव मत करना अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस में से, ओपन चैनल फ्लो वाला उसको अच्छे से करना दोस्तों, लगभग कॉन्सेप्ट, और अगर क्वेश्चन आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आएगा ही वहीं से, क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है हर साल, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो से, और दूसरा है बर्नौली इक्वेशन एंड इस एप्लीकेशन। दोस्तों इसी के साथ इस सेगमेंट को खत्म करते हैं, देखते हैं नया सिलेबस या नया सब्जेक्ट।